Good morning students, how are you? I hope all are good. Students, we were doing chapter number 2 civics, the state government, and today we will continue our chapter. Today topic is session. हमने 10 ईयर के बारे में किया है, 10 ईयर यानी कि कार्यकाल है. आज हम सेशन के बारे में करेंगे. सेशन मीन्स अधिवेशन, वी कैन से अधिवेशन. सेशन वी कैन ऑल्सो से मीटिंग्स, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके सेशन कब कब चलते हैं, उनकी आपस में मीटिंग्स कब होती हैं. ठीक है, जब सारे इकट्ठे बैठेंगे, मीटिंग होगी, उसके बाद ही कोई पॉलिसी या कोई नया रूल बनाना है, कोई लॉ बनाना है, वो तभी वहाँ पे बनता है, तभी बिल पास होते हैं. ठीक है. द गवर्नर कैन कन्वेंस द सेशन एट एनी टाइम. जो गवर्नर है किसी भी टाइम सेशन बुला सकता है. ठीक है, जो लेजिस्लेचर है उसका किसी भी टाइम गवर्नर सेशन बुला सकता है, लेकिन बट अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ मस्ट नॉट लैप्स बिटवीन 2 सेशन. लेकिन 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड या गैप नहीं होना चाहिए. मीन्स साल में 1 ईयर में 2 टाइम सेशन ज़रूर होना चाहिए. उसके अलावा अगर रिक्वायरमेंट है तो मोर देन 2 टाइम. ठीक है, 2 से ज़्यादा बार भी सेशन हो सकता है, 2 से ज़्यादा बार भी मीटिंग हो सकती है, लेकिन 2 टाइम कंपलसरी है. गॉट इट. तो और ज़्यादा जो डिफरेंस है 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तभी हम बोलते हैं, जैसे अब चलेगा जुलाई में सेशन चलेगा हरियाणा गवर्नमेंट का. ठीक है, उसके बाद चलता है दिसंबर जनवरी में चलता है या फेब के आसपास चलता है, तो 2 टाइम हो जाता है. अब इसको मानसून सेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मानसून के टाइम पे मीटिंग होगी, इसको मानसून सेशन भी बोलते हैं. इसी तरह लोकसभा में भी इन दिनों अभी चलेगा. ठीक है, तो इस तरह से 2 टाइम सेशन चलता है. ऑफिशियल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. इसके अलावा लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है, ठीक है, विधानसभा जो होती है, उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं. वो कौन होते हैं? The member of the legislative assembly elect a speaker and a deputy speaker from amongst themselves to preside over its meeting. तो जो मेंबर्स होते हैं, जो भी मेंबर्स हैं वोट गेन करके गए हैं, जिनको मेजॉरिटी में वोट मिले हैं, जो भी एमएलए बने हैं, वो सारे के सारे एमएलएज अपने में से ही देमसेल्फ अपने बीच में से ही किसी एक को स्पीकर अपॉइंट करते हैं और एक को डिप्टी स्पीकर अपॉइंट करते हैं. ठीक है ना, अपने में से ही चूज़ कर लेते हैं. वो कैसे होता है? उनकी सर्वसम्मति से होता है, सबके एग्रीमेंट से होता है. जब सभी सहमत हो जाते हैं, उसके बाद ही उनको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है. द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग, मेंटेन डिसिप्लिन ड्यूरिंग द मीटिंग्स, रिकॉग्नाइज द मेंबर्स एंड अलाउ देम टू स्पीक. स्पीकर के जो फंक्शन है वो क्या रहेंगे, क्या काम करता है स्पीकर? स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग, मीटिंग को बुलाता है, और मीटिंग ख़त्म हुई है, कब ख़त्म हुई है, कब शुरू होगी, ये सारा का सारा काम किसका है? स्पीकर का है. इसके अलावा डिसिप्लिन मेंटेन करना, विधानसभा में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है. ठीक, और रिकॉग्नाइज द मेंबर्स, यानी कि कौन मेंबर्स विधानसभा के मेंबर्स हैं उनको ओथ दिलवाना. ये सारा का सारा काम क्या है? स्पीकर्स का काम. ठीक है. इसके अलावा अलाउ देम टू स्पीक. जब भी सेशन चलता है तो स्पीकर ही अलाउ करता है, स्पीकर ही उनको परमिशन देता है कि नाउ योर टर्न, यू कैन स्पीक इन योर मैटर. ठीक है, वो उनको कहेगा कि अब आपकी बारी है, आप अपने जो भी आपको क्वेश्चन करने हैं या आंसर करने हैं किसी को भी, तो आप बोल सकते हैं. बट द मेजर्स फॉर वोटिंग डिक्लेयर द रिजल्ट्स. लेकिन पुट द मेजर्स फॉर वोटिंग डिक्लेयर द रिजल्ट्स. इसके अलावा जो कॉमनली वहाँ पे वोटिंग होती है किसी बिल के रिगार्डिंग, ठीक है, तो बिल के रिगार्डिंग जब कॉमनली वोटिंग होती है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता. लेकिन बाई चांस कई बार क्या होता है कि ड्रॉ हो जाती है वोटिंग है, अगर बिल के ऊपर वोटिंग हो रही है, इक्वल हो जाती है, तो उस टाइम पे जो स्पीकर है वो अपना वोट कास्ट कर सकता है. ठीक है, वोट कास्ट क्यों करेगा? वैसे तो जनरली नहीं करता, क्या, ताकि रिजल्ट आ सके. इसीलिए रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए वो वोट कास्ट कर सकता है.
नेक्स्ट हमारा आता है पावर्स एंड फंक्शंस लेजिस्लेटिव असेंबली, कि लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है उनकी क्या क्या पावर्स है, उनके क्या क्या फंक्शन है। वी कैन से पावर एंड फंक्शन बोथ आर सेम। ओके, जो पावर्स होती हैं और फंक्शन होते हैं दोनों एक जैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्टली लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ क्या होती है? लेजिस्लेचर का जिस तरह से काम होता है फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कानून बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट में, तो वो किस तरह के किसके ऊपर लॉ बनाएंगी, तो वो यहाँ पर है। द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ग्रुप्ड इन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब हमने उसमें लास्ट ईयर भी किया था, 3 लिस्ट के बारे में किया था। तो उसमें यही था, 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर जो भी फॉर्मेशन ऑफ लॉ है वो क्या बनाएंगे? गवर्नमेंट बनाती है। अब जो यूनियन लिस्ट है उसके ऊपर कौन बनाएगी? उसमें जो भी सब्जेक्ट है उनके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? वो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है उनमें जो भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। मोस्टली जो स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट रहेंगे, जो भी मैटर रहेंगे, कि उनके ऊपर लॉ कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। और कंकरेंट लिस्ट में क्या रहता है? कंकरेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपने रूल बना सकती हैं, दोनों लॉ बना सकती हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। एमरजेंसी में यूनियन लिस्ट के जो लॉ हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे, अदरवाइज़ क्या है, स्टेट लिस्ट का जो भी लॉ है, जो भी उन्होंने रूल बना रखा है वही इम्प्लीमेंट होगा। बट द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट रिलेटेड टू कंकरेंट सब्जेक्ट, द यूनियन लॉ विल प्रीवेल, ठीक है। ये वही बात आ गई है यहाँ पर अभी मैंने जो बताई है। अगर कोई भी सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर दोनों लॉ बना सकती हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन बाय चांस कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई मतभेद हो जाता है आपस में, किसी तरह का डिस्प्यूट्स हो जाता है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया वो गलत है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ऐसे में किसका रूल इम्प्लीमेंट होगा? उसमें होगा जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। इन द स्टेट हैविंग अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले अ बिल फॉर 4 months बट कैन नॉट वीटो इट, ठीक है। जहाँ पर क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है, हमने पहले भी किया था कि जहाँ पर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, 6 स्टेट में है, ठीक है, 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो वहाँ पे क्या रहेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किसी भी बिल को डिले कर सकती है बट वीटो पावर उनके पास नहीं होती, ठीक है। उसको कैंसिल नहीं कर सकती, डिले कर सकती है। अगर उनको बिल पास होने के लिए पहले क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के पास जाएगा, अगर वहाँ से बिल पास हो जाता है तो क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा। तो वहाँ पर क्या रहेगा, अगर मेंबर्स को बिल में किसी तरह की कुछ कमियाँ लगती हैं कि इसमें कुछ ठीक नहीं है, ये पास नहीं होना चाहिए, तो वो उसको पास होने से नहीं रोक सकती, सिर्फ लेट कर सकती है या अपने सुजेशन दे सकती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारी आती है फाइनेंशियल पावर, जो वित्तीय शक्तियाँ हैं। फाइनेंशियल समझते हो, जो धन से संबंधित शक्तियाँ हैं। फाइनेंस से रिलेटेड जो भी पावर्स हैं, जो भी फंक्शन है, वो किस तरह के फंक्शन है। द लेजिस्लेटिव असेंबली कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द स्टेट। जो विधायिका है, विधानसभा है, वो किसको, स्टेट के अंदर जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी वर्क हो रहा है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। इट अप्रूव द एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, वो अप्रूव करती है जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, जो भी वार्षिक खर्चे होंगे या जहाँ पर भी उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर करना है या नई बिल्डिंगें बनानी है, नई जो स्कीम बनानी है, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है,
तो उसमें जितना भी पैसा लगेगा वो सारा का सारे बिल कहाँ से पास होंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली से। गॉट इट? बजट बाय मीन्स ऑफ विच इज ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्पोज, रिड्यूस और एबोलिश टैक्सेस। और बजट बनाती हैं, कौन बनाएगी? लेजिस्लेटिव असेंबली से ही बनता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बनाएंगे। इसमें क्या गवर्नमेंट है, नए टैक्स है वो लगा सकती है, इम्पोज कर सकती है, किसी को रिड्यूस भी कर सकती है, यानी कि जो टैक्सेस को कम भी कर सकती है, और एबोलिश यानी कि कोई टैक्स है उसको बिल्कुल पूरी तरह से हटा भी सकती है। नए कर लगा सकती है, उनको कम कर सकती है, और पूरी तरह से उनको एबोलिश कर सकती है, यानी कि हटा भी सकती है। ठीक है, ये पावर है किसके पास? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। द स्टेट गवर्नमेंट कैन स्पेंड नो मनी विदाउट इट्स अप्रूवल। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिना अप्रूवल के कोई भी पैसा है वो खर्च नहीं कर सकती। सबसे पहले उनको परमिशन लेनी होती है, बिल पास करवाने होते हैं, उसके बाद ही वो जो पैसा है उसको स्पेंड करेंगे। द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन डिले अ मनी बिल फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 14 सॉरी असेंबली नहीं, यहाँ पर काउंसिल है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर भी किया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किसी भी बिल को 4 मंथ तक डिले कर सकती है, और जबकि जो मनी बिल होते हैं उनको वो क्या 14 डेज तक डिले कर सकती है। इससे ज़्यादा वो डिले नहीं कर सकती, फिर इनको पास करना पड़ता है कौन? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बिल कौन बनाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल बनेगा, वहाँ से पास होगा, उसके बाद वो काउंसिल के पास जाएगा। काउंसिल उसको डिले कर सकती है 14 डेज़ के लिए मनी बिल को। ओके, लिसन केयरफुली, मनी बिल को वो 14 डेज़ के लिए डिले कर सकती है, लेकिन उसको कैंसिल नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारी आती है एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या रहेगा? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, जो भी मंत्री परिषद होती है, वो सामूहिक रूप से, ठीक है, कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? अपने कामों के लिए। किसके प्रति? विधानसभा के। ठीक है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे? मान लो आपको काम दिया गया है, क्लास में एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप को कोई काम मिला है कि आप 5 बच्चों को या 4 बच्चों को काम पूरा करना है, मिल के करना है। कोई ज़्यादा करे कम करे ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग पूरा नहीं करते हो तो उस ग्रुप की, पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी सिंगल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर सरकार में कोई भी एक मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये पूरी सरकार की, पूरे मंत्री परिषद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको समझाए या ठीक से काम करवाएं। गॉट इट? इसी तरह से वो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। किसके प्रति हैं वो? लेजिस्लेटिव असेंबली के। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मेक अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू इट बाय आस्किंग देम क्वेश्चन, बाय मूविंग कॉल अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, censure motion, etc. The legislative assembly can remove the council of minister from office by the passing the vote of no confidence against it. तो इसमें क्या रहेगा? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उनके खिलाफ है कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं, कुछ मोशंस आते हैं जिसको हम कॉल अटेंशन मोशन बोलते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, एडजॉर्नमेंट मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्थगन प्रस्ताव हम कह सकते हैं, इसको सेंसर मोशन बोलते हैं। तो इस तरह से जो ये मोशंस हैं, यानी कि अलग अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा इसमें। तो इन मोशंस से, ठीक है, अगर मोशंस पास हो जाते हैं, प्रस्ताव पास हो जाते हैं, तो जो भी जिसके भी अगेंस्ट वो मोशन पास हुआ है उसको क्या है, अपनी जो भी सीट है वो छोड़नी पड़ती है। अगर कोई मोशन एक्शन ना लिया जाए, इसके डर से जो भी मिनिस्टर्स हैं वो अपना काम अच्छे से करते हैं। गॉट इट? आई थिंक यू गॉट वेरी वेल। एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर क्लास में अगर टीचर्स बच्चों को बोलता है, स्टूडेंट्स को बोलता है, अगर आपने नोटबुक कंप्लीट नहीं की है या अदर कोई भी आपको वर्क दिया जाता है वो कंप्लीट नहीं है, तो यू कैन गेट आउट फ्रॉम क्लास, कि आप क्लास से बाहर जा सकते हो।
तो बच्चे क्या है, डर की वजह से क्या करेंगे, काम अच्छे से करेंगे कि हमने अगर काम नहीं किया है तो हमें क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी तरह जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये मोशंस हैं, ठीक है, मोशंस अगर पास हो जाते हैं तो उनको क्या है, असेंबली में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उन मोशंस के डर से सभी मेंबर्स हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं। Got it? I think this is sufficient for today. Next we will do in next class. Thank you.